ललितपुर के पाली क्षेत्र के अंतर्गत किसान पर तेंदुए के हमले का मामला जो सामने आया था, वहीं पर नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा कहा गया था कि तेंदुआ देखा है और वहीं पर वन विभाग की टीम को नहीं मिला तेंदुआ। वहीं पर 2 किसान हुए घायल। दहशत का माहौल पाली क्षेत्र के अंतर्गत। वास्तविकता में क्या है कहना नगर पंचायत अध्यक्ष का, उन्हीं के साथ बात, आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। यहाँ पर पाली में तेंदुए का आतंक, हम आपको बता दें कि जहाँ पर डीएफओ के द्वारा कहा जा रहा है कि तेंदुआ नहीं है, वहीं पर नगर पंचायत अध्यक्ष जी के पास लेके चलते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि जहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने खुद देखा है तेंदुए को। आइए जानते क्या है उनका कहना। तेंदुए को पहली बार कहाँ देखा था और वास्तविकता में पाली के और वहीं पर विंध्याचल की पठार पर तेंदुआ का विचरण हो रहा है। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। क्या है वो तेंदुआ जो कि पाली के विंध्याचल पठार में जहाँ पर घूम रहा है, तो क्या आपने उसको देखा? देखिए, हमारी नगर पंचायत का जो पाली शहर है, आबादी क्षेत्र से ज़्यादा 500-600 मीटर की दूरी पे जो है जो नदी निकलती है, घुंसी नाला जिसे कहा जाता है, वहाँ से जब पहली बार सूचना मिली तो वन कर्मियों के और थाना पाली पुलिस का बहुत विशेष सहयोग रहा। मैं स्वयं मौके पे पहुँचा। जब उसने दूसरे लड़के अशोक कुशवाहा को हर्ट किया था, मैं उस समय प्रत्यक्षदर्शी था। जब वो हर्ट करने के उद्देश्य नहीं था, हालांकि वो केवल उस पर झपटा, नदी के इस किनारे से उस किनारे पे उसने छलांग लगाई और वो भाग गया। लेकिन यदि कोई ये कहे कि नहीं वो तेंदुआ या तेंदुए की प्रजाति का कोई जानवर नहीं है, तो मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। मैंने उसको 5-7 फीट के डिस्टेंस से अपनी आंखों से देखा है। वो तेंदुआ प्रजाति का ही जानवर है और वो छोटा मोटा जानवर नहीं है, वो काफ़ी बड़ा और प्रौढ़ वयस्क जो है जानवर है। तो ये कहना कि नहीं वो तेंदुआ नहीं है, ये गलत है। वो तेंदुआ या तेंदुए की प्रजाति के, चूँकि वो 2 या 5 सेकंड ही हम लोगों की आंखों के सामने रहा, उतने में इतना भय हो गया था वहाँ के 50-60 लोगों की भीड़ एकदम तितर-बितर हो गई थी। कई लोगों ने उसको अपनी आंखों से देखा और न केवल उसको देखा, उसकी जो रोरिंग थी, जो उसका चिल्लाना था, वो किसी जो कुत्ते की प्रजाति के जानवर होते हैं उस प्रजाति का नहीं था। उसकी केवल आवाज़ से इतना भय हो गया था आसपास कि लोग जो है बहुत इधर उधर भागे। तो हो सकता है पेपर वर्क के लिए या किसी दूसरी प्रक्रिया से बचने के लिए अधिकारी ये कहे, हम इसका खंडन नहीं करते हैं या उनकी किसी बात को नकार नहीं रहे हैं कि वो कोई दूसरा जानवर रहा हो, लेकिन मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। उसकी जो कलरिंग है, जो उसकी लंबाई चौड़ाई है, जो उसका पूंछ का जो शेप है और जो उसका चीखने का जो तरीका है, वो एकदम से तेंदुए के प्रजाति के किसी जानवर का है। वो गुलदार हो या तेंदुआ हो, लेकिन ये नहीं कोई कह सकता कि नहीं वो नहीं है, वो वही है। अच्छा, वहीं पर गुर्राने की आवाज़ में आपको क्या लगा कि गुर्राने में क्या तेंदुए जैसा गुर्रा रहा था क्या? बिल्कुल। अब देखिए, ऐसा है जैसे वो लोग ये कह रहे हैं कि वो हाइना है या कुत्ते की प्रजाति या कोई दूसरा जानवर है, तो आजकल मतलब इतना वाइल्ड लाइफ का इतना ज़्यादा प्रमोशंस है, इतना नेशनल ज्योग्राफिक से लेकर के सारे उसमें, ये सब बच्चा जानता है कि कुत्तों की आवाज़ कैसे होती है, हाइनास की आवाज़ कैसे होती है और तेंदुए कैसे गुर्राते हैं और तेंदुए की प्रजाति के जानवर कैसे गुर्राते हैं, शेर कैसे गुर्राते हैं, बाघ कैसे गुर्राते हैं। और मैंने उसके बाद मैंने बहुत डीपली उसको देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है, भले ही 2-5 सेकंड देखा है, लेकिन अपनी आंखों पे देखा हुआ हर व्यक्ति विश्वास करता है। मैं कह रहा हूँ कि वो है तो है। अब वो वहाँ है कि वहाँ से भाग गया, ये नहीं कह सकते। मैं आपको एक बात और बताऊँ जी, और हमारे यहाँ डीएफओ आए, उन्होंने ड्रोनिंग भी उसकी की। वो मौके पे उस समय नहीं मिला, काफ़ी सर्च किया, बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह भी जलाई। नेक्स्ट डे जो टीम हमारे यहाँ गौना रेंज से आई थी, उन्होंने उसके फुटप्रिंट्स भी कलेक्ट किए हैं। और यदि कोई ये कहे कि नहीं वो फुटप्रिंट्स भी वो नहीं है, तो फिर ये गलत है। वो फुटप्रिंट्स भी मैंने मतलब फ़ोन में देखे, उसकी इमेज है, और वो फुटप्रिंट्स एक तेंदुए या तेंदुए की प्रजाति के जानवर के ही हैं। ये मुझे, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वन विभाग के ही अधिकारी ने जिन्होंने सर्च किया उसके बाद बताया कि नहीं वो है। अब हो सकता है उनका कोई पेपर वर्क या कोई दूसरी चीज़ ऐसे आड़े आ रही हो, तो वो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो है और उसको प्रॉपर्ली सर्च किया जाना चाहिए। वहाँ के लोगों को यह आश्वासन मिलना चाहिए कि आप लोग सुरक्षित
हाथों में हैं। जी जी, ये हम आपको बता दें कि जहां पर पाली क्षेत्र में तेंदुए के निशान देखने को मिले हैं और वहीं पर वन अधिकारी डीएफओ का इनकार करना कहीं ना कहीं पाली के नागरिकों के लिए खतरनाक हो सकता है। और वहीं पर वन डीएफओ को ये करना ये बहुत आवश्यक है जहां पर ललितपुर के पाली के नागरिक सेफ हो सकें। क्या सुरक्षा से संबंधित क्या इंतजाम है आपके नगर पंचायत में? देखिए ऐसा है, वो जो स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ वो देखा गया है, वहाँ सघन बस्ती नहीं है। वहाँ लोग किस तरीके से रहते हैं, लोग अपने खेतों पे कैसे रहते हैं, अपनी अपनी झोपड़ियाँ बनाई हुई हैं, अपने वहीं जानवर हैं, उनकी कोई प्रॉपर सीमेंटेड मकान तो है नहीं, झोपड़ियों में रह रहे हैं वहीं उनके। अब हम लोगों ने फॉर प्रिकॉशन उन लोगों को घर घर जा कर के उनकी झोपड़ी से झोपड़ी तक जा कर के उन लोगों को ये बताया कि आग जला करके रखें, जानवरों को सुरक्षित जगह पे रखें, कलेक्टिवली रहें। लेकिन ये सही रक्षोपाय नहीं है। सही रक्षोपाय क्या है? लोगों को भरोसा कैसे होगा? इन डे लाइट, दिन के उजाले में वन विभाग को एक प्रॉपर सर्चिंग उस पूरे स्पेसिफिक प्लेस की, उसके 5 किलोमीटर के रेडियस की वाकई करना चाहिए धरातल पे। क्या और अभी वन विभाग के द्वारा हो रही है? इससे क्या होगा? इससे मैसेज क्या जाता है, लोगों को सुरक्षा कैसे दिखाई देती है? जब अभी शाम को पुलिस गश्त करने के लिए निकलती है तो लोगों में एक सुरक्षा का भाव उससे दिखाई देता है। जब वन विभाग की टीम प्रॉपरली, जैसे वो रात को उस दिन लेट पहुंचे, यदि वो नेक्स्ट डे जाकर के पूरी प्रॉपर उसकी एक साथ सर्चिंग की जाएगी है या नहीं है, ये क्लियर हो जाएगा कि वो यहाँ से चला गया, कि यही है तो पकड़ा जाए, नहीं है तो ये लोगों को ये मैसेज उस समय ही जा पाएगा। अभी 4 लोग जाकर के इधर उधर से गश्त करें और फिर ये कह दें कि वो यहाँ नहीं है, तो ये बेईमानी है, ये सिर्फ पेपर वर्क है। और वहीं पर क्या वन विभाग के द्वारा सर्चिंग अभी 2-3 दिन में आपको देखने को मिली आपकी पंचायत में? जिस दिन उसके होने की पुष्टि हुई थी उससे नेक्स्ट डे वाकई बहुत अच्छी गहनता से जो गौना रेंज के जो भी अधिकारी रहे हों, उन्होंने जो है ये मुझे व्यक्तिगत रूप से संज्ञान में है कि उन्होंने 8-10 लोगों ने जाकर के वहाँ प्रॉपर सर्चिंग की। उन्हीं ने ही वो फुटप्रिंट कलेक्ट किए थे और जो है उसके बाद ये वेरीफाई हुआ था कि वो है ही, वो तो था ही, जो है मैं खुद स्वयं उसको देख चुका था। लेकिन उस दिन के बाद से उस क्षेत्र विशेष को सुरक्षा भाव प्रदान करने के लिए ऐसी कोई सर्चिंग नहीं की जा रही है, लेकिन की जानी चाहिए। जी जी, वहीं पर पाली की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे सुरक्षा के दृष्टिकोण से? आप रात को अकेले ना निकलें, और वो जानवर है उसमें बुद्धि का अभाव होता है, और अपने घरों के बाहर जो लोग खेतों में रह रहे हैं वो लोग अपने घरों के बाहर आग जला कर रखिए, और जब भी कहीं बाहर निकलें तो कलेक्टिवली निकलें, अपने साथ कोई ना कोई आग वाला सामान लेकर के चलें। ये वही वन विभाग के अधिकारी ही बता के गए थे, अपने जानवरों को सुरक्षित स्थान पे रखें जब तक कि उसकी सही जानकारी नहीं हो जाती है कि वो है या चला गया। जब ये क्लियर हो जाए उसके बाद हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम आपको बता दें कि पाली में अभी मंडरा रहा है खतरा। इस खतरे को लेकर उप जिलाधिकारी ने क्या कहा, क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं तहसील पाली में, आइए सुनते हैं। अभी करीब 3 दिन पूर्व ऐसा ज्ञात हुआ था किसी अज्ञात जानवर द्वारा, जिसको लोगों ने कहा कि तेंदुआ है वो, तो उसके द्वारा हमला किया गया है ऐसा जानकारी में आया। तो बहुत सारे लोग गए भी थे, फॉरेस्ट के लोग भी आए थे, और जैसे हमको सूचना मिली हमने डीएफओ वगैरह को सबको सूचित किया, तो उनके फॉरेस्ट से सभी लोग आए थे और क्षेत्र पर गए तो देखा गया, तो मौके पर मिल नहीं पाया। और जैसा सुरक्षा में रहता है कि हम लोगों ने गाँव वालों को बताया है, गाँव वाले यहाँ से पहले से भी ट्रेंड है वन विभाग द्वारा कि जैसे कोई जानवर दिख जा रहा है तो शोर करना और ये सब वो प्रक्रिया कर ही रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल 2 दिन से हमको ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि वो आसपास क्षेत्र में है, लेकिन हमारी निगरानी लगातार है। अगर कहीं पे हमको दिखाई देता है तो फॉरेस्ट के माध्यम से उसे जो सुरक्षित जंगल में छुड़वा दिया जाएगा, यहाँ पर उसको हटा दिया जाएगा। अभी ये कंफर्मेशन तो नहीं है क्योंकि देखा नहीं गया है, केवल बताया जा रहा है कि तेंदुआ है। तो जैसे कंफर्म हो जाएगा तो जो भी जानवर होगा, अगर वो जनमानस के हिसाब से नुकसानदायक है तो उसको उसी हिसाब से सुरक्षित करा दिया जाएगा, उसको जंगल में भेज दिया जाएगा सुरक्षित। जी, पाली की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे हम? मैं पाली की जनता से केवल यही कहना चाहूँगा कि सुरक्षित रहें और थोड़ा सा सचेत भी रहें, क्योंकि ये सूचना जो है तेंदुआ या इस टाइप को जो भी जंगली जानवर नुकसान तो पहुंचा ही सकता है। तो अगर दिखाई देता है कहीं तो तत्काल सूचित करें, कितने भी समय हो तत्काल सूचित करें। उसकी जो भी प्रक्रिया होगी तत्काल वन विभाग के माध्यम से जानवरों को वहाँ से सुरक्षित हटाया जाएगा, जंगल में छोड़ दिया जाएगा, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, सभी लोग सुरक्षित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।